नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे और आपकी फसल भी बेहतरीन होगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 9 फरवरी 2023 और मैं आपके सामने आज बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की प्रोडक्शन रिपोर्ट, पोटैटो की प्रोडक्शन रिपोर्ट की एक अनुमानित आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं मुझे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपको बहुत जिज्ञासा है और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज हैं मेरे व्हाट्सएप में, और आप लोगों पूछना चाहते हैं, आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है वर्ष 2023 में आलू का भविष्य। मित्रों, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब कहीं न कहीं सर्वे की रिपोर्ट्स होती हैं, आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट होती हैं, या सरकार जो आंकड़े जुटाती है वो रिपोर्ट होती है, कोल्ड मालिक जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट होती हैं, और जो बिजनेस करने वाले जो आपके व्यापारी वर्ग होता है, बिजनेस कंपनियां होती हैं, वो आंकड़े इकट्ठे करती हैं। लेकिन धरातल पर दोस्तों आप हैं, धरातल पर किसान भाई हैं। तो मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट को देने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने एरिया की जो भी सही सही रिपोर्ट है किसान भाई, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ये आंकड़े और आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों में कितना अंतर है। उसके बाद एक मैं पुनः आपके सामने दोनों की रिपोर्ट का एक जो है सार बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आइए प्रस्तुत करते हैं जो है रिपोर्ट। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक हैं पीके गुप्ता जी। इन्होंने बिजनेस इंडिया को बताया है कि पिछले साल किसानों को आलू के बहुत अच्छे दाम मिले थे। दोस्तों, ये तो हमें और आपको पता है सच्चाई, और इसकी वजह से आलू की बुवाई में 15 से 20% का इजाफा हुआ है, यानी कि ज़्यादा हुई है, और उसकी वजह से 15 से 20% ही उत्पादन बढ़ने की संभावना इन्होंने बताई है। दोस्तों, अब सरकारी आंकड़े जो इन्होंने जारी किए हैं उसके अनुसार 2020-21 में जो भारत के अंदर आलू का उत्पादन था वो 561 लाख टन था, जो कि 2021-22 में 25 लाख टन कम होकर के 536 लाख टन हो गया, जो कि 21-22 में आप लोगों को रेट भी अच्छे मिले हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी और पहले भी मैंने रिपोर्ट आपको दी है। अब 2022-23 में इनके मुताबिक जो आकलन किया गया है उसमें 600 लाख टन से भी ज्यादा उत्पादन होने की संभावना इन्होंने बताई है। दोस्तों, अब तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि पूरे भारत में रिकॉर्ड पैदावार है, इनके अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, और कहीं कोई रोग नहीं आया है, मौसम अनुकूल रहा है, इसकी वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी होनी है। अभी इस समय अर्ली क्रॉप चल रही है, जो बम्पर पैदावार हुई है और मार्केट में आ रही है, उसकी वजह से, बम्पर प्रोडक्शन की वजह से आवक बहुत ज़्यादा है, और उस आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से दाम कम मिल रहे हैं। दोस्तों, मार्केट गिर गया है। अब मैं आपको किसानों की विडंबना बताऊं कि किसान तो प्रोडक्शन कर देता है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि मार्केट की स्टडी करना बहुत आवश्यक है, उसके बाद आप अपना उत्पादन करें, और आप एक विकल्प जरूर रखें कि किस समय आपको आलू की खुदाई करनी है। अब इस समय बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और उधर आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, कन्नौज, यहाँ पर किसानों ने जो हाइब्रिड आलू लगाते हैं, ज़्यादातर पुखराज आलू यहाँ पर होता है, बम्पर पैदावार होती है। अब इन्होंने क्या है कि बरसात में जो अग्रिम कच्चे आलू की खुदाई ये लोग करते हैं, उसकी वो कुछ लोगों ने अगेती बुवाई कर दी थी, तो वो कच्चा आलू खोद के मंडी भेजते रहे। कुछ लोग देर से बुवाई कर पाए, वो कच्चा आलू उनको लगा कि मार्केट वास्तव में ही जो उनके आवश्यकता है उनके मुताबिक दाम नहीं मिल पा रहे थे, तो वो रोकते चले गए, और अंततोगत्वा अब उन्होंने एक साथ जो है आलू की खुदाई कर डाली और अपने यहाँ डंप लगा रखे हैं, कुछ मार्केट में भेज रहे हैं, और ये कच्चा आलू है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक नहीं है। तो मजबूरी है किसान की कि उस आलू को मंडी पहुंचाए, और ये क्या कहें, व्यापारियों की कहें मौका परस्ती है कि किसान को उसकी लागत मूल्य भी न दे करके
500, 600, 700 और 800 रुपये क्विंटल में वो आलू को जो है मार्केट में खपाया जा रहा है, जिसमें किसान को उसकी जो है लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। ये विडंबना है। अब इनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आगे की कहानी में आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया है, यानी कोल्ड मालिक एसोसिएशन जो है वहाँ पे बता रही है कि जो सही आंकड़े हैं पक्की पैदावार के, पक्की आलू की, वो 20 फरवरी के बाद आने शुरू होंगे। तो मैं आपको उस समय फिर से रिपोर्ट दूंगा दोस्तों। तो अभी जो आलू के आंकड़े हैं ये जो अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन जो भी सरकार के और लगातार मीडिया के माध्यम से और अन्य कई जगह से आपको प्रसारित किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से किसानों में एक भय का माहौल बना हुआ है दोस्तों। और मेरे पास इसीलिए बहुत सारे किसान भाई फोन कर रहे हैं। अब हम धरातल पर आते हैं। अभी एक रिपोर्ट और दोस्तों कि पश्चिम बंगाल कोल्ड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, राजेश बंसल जी, तो राजेश बंसल जी के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई पिछले साल जो पश्चिम बंगाल की पैदावार थी, प्रोडक्शन था आलू का, वो 90 लाख टन से भी कम था। और इस साल जो पश्चिम बंगाल का प्रोडक्शन आ रहा है वो 105 से 110 लाख टन के से भी ज़्यादा आने की संभावना इन्होंने बताई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इसकी वजह है वही जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि बीज का सस्ता होना और किसान को जो है बीज सस्ता होने की वजह से ज़्यादा क्षेत्रफल में आलू की बुवाई होना उन्होंने पश्चिम बंगाल का बताया। दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारे भारत का द्वितीय बहुतायत आलू उत्पादक राज्य है। प्रथम बहुतायत आलू उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 147.77 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। क्षेत्रफल था इसका 6.10 लाख हेक्टेयर। और यहाँ पर सर्वाधिक आलू होता है दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, जो कि 85,500 हेक्टेयर में आलू उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका बिहार का जो है नालंदा जिले की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक आलू उत्पादन में बिहार के नालंदा जिले में आपका आलू का उत्पादन होता है 20,800 हेक्टेयर में। अब नालंदा से या के आसपास के जो भी किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हों और आपके मुजफ्फरनगर के किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हों, वो अपने यहाँ के अनुमानित आंकड़े आप हमारे चैनल पर देने का कष्ट करें, जिससे कि हम किसान भाइयों को वस्तुस्थिति से अवगत करा सकें। तो ये तो दोस्तों थे आंकड़े। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो कि सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है। अब हम और आप चर्चा करते हैं कि इन्होंने तो जो है दे दिया जो देना था इनको। अब बारी है आपकी और हमारी आकलन करने की। तो मैं काफ़ी क्षेत्र में घूमा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे पास वीडियो की, आप चाहेंगे तो उसको मैं डाल सकता हूं। तो हमने उत्तर प्रदेश का आकलन किया है। तो उत्तर प्रदेश में इनके अनुसार तो न तो कोई रोग आया है आलू पर, न कोई परेशानी हुई है, मौसम अनुकूल रहा और बम्पर पैदावार हुई है। तो ये आलू का उत्पादन अभी 147.77 लाख टन पिछले साल था, और ये अभी 153 से भी ऊपर या 160 के आसपास आकलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। लेकिन वस्तु स्थिति में जो हमने देखा है और आप देख रहे हैं, उसमें अभी जहां जहां पर भी खुदाई शुरू हो गई है एक आध जगह पर, तो वहां हमने पाया है कि उत्पादन में जो है कमी देखी गई है दोस्तों। क्योंकि साइज जो है बहुत सारी जगह पर साइज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, हाइब्रिड आलू का साइज जरूर बढ़ा है, लेकिन परंपरागत जो अच्छा आलू माना जाता है, चिप्सोना 3797 और आपका कुफरी F1 और F3 जितने भी आलू हैं और सूर्या, इन आलू की जो है उत्पादन में कई जगह पर जो रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें कमी ही बताई गई है दोस्तों। क्योंकि साइज पूरी तरह से प्रॉपर अनुकूल मौसम की वजह से डेवलप नहीं हुआ। दोस्तों आपने बहुत सारे किसान भाई लगातार मुझसे टच में रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से, वीडियो से भी आप देखते रहते हैं। आपने सभी सिस्टम से किया है, फिर भी आपके आलू का साइज नहीं बढ़ा। तो उसका कारण आपकी कमी नहीं है, वहां कोई रोग भी नहीं आया, आलू की जो बेल है, पौधा है, वो भी स्वस्थ है, सुंदर है। लेकिन जब हम साइज पर जाते हैं तो साइज नहीं बढ़ पा रहा है। तो 90 दिन, 100 दिन या 110 दिन का आलू हो गया, कुछ किसान भाइयों की ये बड़ी प्रश्न रहता है, और अब अभी आलू का साइज नहीं बढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि अब कुछ कमी रह गई उसमें? नहीं दोस्तों, ये सब मौसम का जो है प्रभाव होता है, मौसम और तापमान। मैंने आपको शुरुआत के मेरे आप वीडियो, जो भी आलू किसान है वो क्रम से मेरे वीडियो जरूर देखें, आगे भी आपको फायदा होगा कि अगर उस समय हमने बुवाई करी है तो जर्मिनेशन के लिए अनुकूल तापमान जब तक नहीं मिलेगा तो पूरी तरह से जर्मिनेशन नहीं होगा।
और जब अनुकूल तापमान होगा तो जर्मिनेशन लेट होता है। उसके बाद जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे आपने जो भी उसको फर्टिलाइजर्स उर्वरक दिए हैं वो किस समय कितना दिया है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मौसम में रोगों का आगमन होता है, वो रोग हमने कब कंट्रोल किए, कंट्रोल कर पाए अथवा उसका प्रभाव रहा, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो बहुत सारी परिस्थितियां काम करती हैं और सबसे बड़ी परिस्थिति है ऊपर वाले का मौसम, तापमान। यानी कि जैसे जैसे तापमान का फर्क आलू के अनुकूलन होता है तो वहां पर आलू की बम्पर पैदावार हुई है, और कहीं रोग आया या पाला पड़ा या और बहुत सारी बरसात हो गई थी, जब बुवाई हुई तो आपके जो बेड है वो सॉलिड ठोस हो गया, तो आलू को फूलने का पूरा मौका नहीं मिल पाया, उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हमने उत्तर प्रदेश में, मैंने बिहार तो मैं गया नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल भी नहीं गया, आपके से विनती करता हूं दोस्तों आप अपने यहाँ की परिस्थिति बताइए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मैं कई जिलों में घूमा, अलीगढ़ में गया हूँ, आगरा में गया हूँ, बुलंदशहर में गया हूँ, और भी कई जगह गया हूँ। तो हरियाणा भी गया था, और गुजरात भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो वो वीडियो तो उन्होंने भेजा है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको भी वीडियो डालूंगा। तो मेरे वहाँ गुजरात में जो उत्पादन है वो पुखराज आलू वहाँ ज़्यादातर होता है, तो पुखराज आलू में जो कि बम्पर पैदावार होनी चाहिए थी वो पुखराज आलू में उनके मुताबिक 15 से 20% गुजरात में कम पैदावार आ रही है दोस्तों। और यही कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश के मैंने देखे हैं कि 15 से 20% की पैदावार कम है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है उसके लिए आप इंतजार करिए और वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको जो है आंकड़े 20 तारीख के आसपास जरूर देने का प्रयास करूंगा एक बार पुनः। और भी अगर आपकी कुछ जो है क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं, और लेकिन आप जरूर बताएं जिससे कि हम सारे आंकड़े इकट्ठे करके, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और आप चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो सारे आंकड़े इकट्ठे करके हम जो है सभी किसान भाइयों के हितार्थ, उनके सहयोग के लिए हम आंकड़े जारी करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।